साल 2024 जुलाई के महीने से लेके आज के दिन तक तकरीबन 50,000 लोगों को यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है। ये फिगर्स मेरे नहीं है बल्कि ये होम डिपार्टमेंट की ट्वीट आप देख सकते हैं। वो 50,000 लोग कौन थे, किस वीज़े पर आए, लीगल आए या इलीगल आए, आज डिटेल से इसके ऊपर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। खासतौर पे जो पाकिस्तानी यूके में मुकीम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट जो पॉलिसीज चेंज की हैं, अभी जो लॉज नए आए हैं इमिग्रेशन के, उसके हवाले से बात की थी। यूके के अंदर बहुत जो यूके में इस वक्त लोग मौजूद हैं उनके लिए बहुत सख्त पॉलिसियाँ यूके गवर्नमेंट बना रही है और उसके बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। हमारे ओवरसीज भाई हैं उनके अंदर भी। तो एक मतलब के जो इमिग्रेंट्स की जन्नत समझा जाता था, इससे पहले यूके के बारे में बात की जाती है कि यूके को हम समझते हैं कि ये इमिग्रेंट्स के लिए जन्नत है। जो भी आया उसने आके यहाँ पे कोई भी सियासी पनाह की दरखास्त दे दी, स्टूडेंट आया वहाँ पे उसने कोई एप्लीकेशन दे दी और वहाँ का ही होकर रह गया। बहुत सारे लोग, कोई मैंने आज तक नहीं बंदा देखा कि जो इस दौरान जो यूके में गया उसने जाके कोई एप्लीकेशन दी और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, इसलिए इसको इमिग्रेंट्स की जन्नत कहा जाता था। लेकिन ये जो अभी जो आज खबर मैं आपको दे रहा हूँ, 50,000 लोगों को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्टेशन के हवाले से यूके में तसव्वुर ही नहीं था कि यूके से कोई बंदा डिपोर्ट भी हो सकता है। जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके अजीज रिश्तेदार हैं, आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता कि इससे पहले कभी तसव्वुर था कि किसी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन अब उन्होंने ये एक नई एक जो लॉज है वो बना दिए। उन्होंने कहा है कि अब इस तरह नहीं चलेगा कि आप वहां से आए, आके हमारे मुल्क में रहें, यहाँ पे आप खराबियां भी पैदा करें और मुसलसल आप यहाँ पे रहते रहें। तो इसमें ये देखना ये पड़ेगा कि आया कि इस शिकंजे में कौन से लोग आते हैं। इससे पहले मैंने आपको ILR के बारे में बताया था कि ILR के उन्होंने जो लॉज तब्दील कर दिए उनको 6 हिस्सों में तकसीम कर दी है। पिछली वीडियो अगर अब आपने मेरी अभी तक नहीं देखी तो आप वो भी देखें, आपको ILR के हवाले से जो लॉज हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक और नई शिक रख दी है। जो छठी शिक ये है कि ऐसा बंदा जिसने पब्लिक बेनिफिट लिया हो। अब पब्लिक बेनिफिट क्या है? पब्लिक बेनिफिट दरअसल ये है कि आप यहाँ से जो यूके से बंदे आते हैं या कनाडा में जो बंदे हैं, आप उनसे कभी बात करें ना तो वो आपको एक जो बताएंगे पॉजिटिव चीज ये बताएंगे कि भाई वहाँ पे कोरोना था, हमें रोजगार नहीं मिलता था, हम घर पे बैठ जाते थे, हमें हर चीज घर पे मिलती थी। ये सारा ये पब्लिक बेनिफिट में था। अब ये इसमें ये नहीं कहा जाता कि पब्लिक बेनिफिट्स यूज कौन कर सकता था। उसमें एक तो स्टूडेंट, केयर गिवर या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ये पब्लिक बेनिफिट्स नहीं। पब्लिक बेनिफिट्स में वो लोग आते थे जो कि पब्लिक बेनिफिट फॉर एग्जांपल जिन्होंने वहां पे असाइलम अप्लाई किया हुआ है या किसी भी किस्म के ऐसे स्पाउस वीजा पे ऊपर हैं या ह्यूमन राइट्स के बेस पे उन्होंने वहां पे वीजा अप्लाई किया या वहां पे पहुंचे, ये उनके लिए है। अब वो क्या करते थे, वो जी जनाब हमारे पास अभी इस महीने मेरे पास काम नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रदेश में हो जाता है, उनके पास काम नहीं है तो अब गवर्नमेंट उनको जो पब्लिक बेनिफिट्स देती थी। अब उन्होंने एक नया जो शिक इसमें कर दिया ILR में कि जिसने पब्लिक बेनिफिट्स जो लेगा उसको 20 साल के बाद ILR अप्लाई वो कर सकेगा। अब ILR एप्लीकेशन का मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि उसमें उन्होंने कर दिया है कि वो टैक्स भी देता हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन उन्होंने कर दी हैं। तो इसमें जो बहुत सारी बेचैनी पाई जा रही है कि क्या इतना मतलब इतना बड़ा फैसला कि जो लोग जो ये तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इवन जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे मौजूद हैं जिनका मतलब कि रोज़मर्रा जो दिहाड़ी के मतलब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास कभी कभार होता है कि काम नहीं भी मिलता तो बंदा कोई 2-4 दिन, महीने, 1 महीना लगा लेता है, उसमें उसको पब्लिक बेनिफिट्स हासिल कर लेता है। तो क्या वो भी इससे निकल जाएगा? तो इसका जवाब यहाँ पे ये है कि नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो मुसलसल ही ये काम करते हैं। उन्होंने उसकी मुद्दत क्या रखी है? उन्होंने इसकी मुद्दत ये रख दी है कि अगर आप 12 माह या 12 माह से ज्यादा मुसलसल आप पब्लिक बेनिफिट्स हासिल करते हैं, घर पे बैठ के सारी सहूलियात लेते हैं, तो फिर आपको ILR अप्लाई करने के लिए 20 साल वेट करना पड़ेगा। 20 साल एक बहुत लंबा अरसा है।
आप यहाँ पे यूके जो भी जाता है वो समझ रहे थे कि 2-4 साल 5 साल के बाद उसको पेपर मिल जाएंगे, वापस आ जाएगा। यूरोप का भी यही था। अब 20 साल का इंतजार ILR का बहुत लंबा अरसा है भैया, तो अब ये नामुमकिन ही बना दिया एक हिसाब से। ये दूसरी, ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता कि 1 महीना वो उसको काम नहीं मिला, उसने वो पब्लिक बेनिफिट लिया, नेक्स्ट महीने उसको काम मिल गया, उसने थैंक यू बोला, जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट किया, अब मुझे काम मिल गया, अब मैं अपना खाना खा सकता हूँ, अपना सारा कुछ कर सकता हूँ। असल में ख़राबी वहाँ से पैदा हुई जब ये असाइलम अप्लाई करते थे। असाइलम अप्लाई करने के बाद उनको होटल्स में भेज दिया जाता था और 5 स्टार 4 स्टार बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में अच्छा खाना, उनको जो कम उम्र थे उनको स्टडीज़ का भी उनका ख्याल रखना और ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते थे। अब ये इन्होंने ये सोचा कि इसके बाद भी जब हम असाइलम अप्लाई भी कर देंगे, उसके बाद पेपर मिल जाएगा, काम करने की इजाज़त भी मिल जाएगी, ये तब भी काम नहीं थे करते और कहते थे हम बैठेंगे और हुकूमत के ऊपर बोझ बनेंगे। अब जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि इस तरह तो नहीं, हमारा भी अपना भी जो पब्लिक है, हम अपनी पब्लिक के टैक्स के पैसों से, जो बैरून मुल्क से आए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पनाह ली हुई है, हम उनके ऊपर उसको खर्च करते रहे। हालांकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री था, इसके पहले इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनता था, लेकिन जब कहते हैं कि अपने घर पे आती है तो फिर अपने घर का ही पहले लोग सोचते हैं। तो अब होता ये है कि सिर्फ चंद एक लोग जो कि हमेशा जाके गलतियां करते हैं और उनका खुमियाजा बाकी सबको भी भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि किसी को 1 साल में कोई ऐसा बंदा हो जिसने जो 20 साल मेहनत करता रहा हो और उसको 1 साल उसके ऊपर टफ आया हो, लेकिन उसको भी इन्होंने लटका दिया। ये बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। लेकिन जो मैं वो स्टार्ट में जो बात की आपको, 50,000 जो लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, उस हवाले से उसकी तरफ आते हैं। उसमें हुआ ये कि बरतानिया ने डिफरेंट ममालिक के साथ अब इस वक्त एग्रीमेंट किया है कि हमारे मुल्क में अब क्राइम बढ़ रहा है, अब क्राइम को कंट्रोल हम कैसे करें। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क में जो क्राइम की रेशो है, अगर उसमें देखी जाए तो जो असल यूके के रहायशी हैं वो उसमें बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, वो क्राइम नहीं करते। लेकिन जितने भी जो आके बैरून मुल्क से आए हुए हैं वो ज़्यादा क्राइम की वजह बनते हैं, यहाँ पे आके तशद्दुद करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, चोरियाँ करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जैसे कत्लो गारतगिरी है, कोई ज्यादती का केस आ जाता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ एक तो वहाँ पे सजा दी जाएगी और सजा के साथ साथ पहले उनको डिपोर्ट नहीं करते थे। अब ऐसे लोगों की उन्होंने लिस्टें तैयार कर दी हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे 50,000 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। अब हुआ ये कि 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपने बंदे लेने से इनकार कर दिया। वो अफ्रीका के ममालिक थे, उन्होंने कहा जी हमने अपने बंदे नहीं ले रहे, ये इन्होंने क्राइम किया, ये आपके शहरी अब बन चुके हुए हैं, अब हम इनको नहीं लेंगे। उन्होंने अब यूके ने ये किया, यूके ने नए कवानीन के तहत उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदी लगा दी है। पहले बंदे जो है वो डिपोर्ट किए जाएंगे, अगर अगला मुल्क वो एक्सेप्ट नहीं करता उन बंदों को, तब उसी मुल्क के ऊपर मुकम्मल तौर पर वीज़ा की पाबंदी लगा दी जाएगी। तो यहाँ पे यही है कि चंद लोगों की वजह से हज़ारों लोग मुतासर होते हैं, ये चंद लोग कवानीन को बदलवा देते हैं। तो अब यूके के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जो नए इमिग्रेशन कवानीन है वो बहुत टफ होते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे ओवरसीज़ भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको रोज़गार के ढेर सारे मौके अता करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।